नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं प्यारी दिल्ली न्यूज़ में। दोस्तों मैं अभी आया हूं दिल्ली के लाल किले के पास, जहां पर लगी है बकरा मंडी, क्योंकि कल है बकरा ईद और इसीलिए देश भर से लोग बाग अपने बकरियों को लेकर इस मार्केट में आए हैं और बड़े धड़के से अपने बकरों को बेच भी रहे हैं। खरीदार लोग हैं वो भी इसी रौनक से इस मार्केट में आ रहे हैं और अपनी पसंदीदा बकरों को देखकर ऊंची ऊंची बोलियां लगा रहे हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन बकरे जो यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि बकरा ईद का जो त्यौहार है अपने आप में एक बड़ा त्यौहार माना जाता है और भाईचारे का जो त्यौहार है इसे कहते हैं। इसकी क्या मांग रहे हो? ये देखिए, बोलो। ये जोड़ी है, जोड़ी का लग रही है तो ये देख सकते हैं, दोगले लग रहा है अलग अलग दोनों चेहरे में। जोड़ी का ये जो बड़े साफ़ सुथरे और बेहतरीन बकरे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आप ही के बकरे हैं सारे? आप कहाँ से आए हैं? कोसीकला, मथुरा जिला कोसीकला। अच्छा, मथुरा कोसीकला से आए हैं जी। तो ये आप हर साल यहाँ पे आते हैं? हर साल आते हैं। तो कितने बकरे लेके आते हैं लगभग आप? ले आते करीब 70-80 बकरे। अच्छा, आप भाई नहीं दे रहे 75,000 की, क्या करें बताओ? हाँ जी, 75 के नहीं दे रहे, क्या करें? अच्छा 75,000 में आप लेने को तैयार हैं? नहीं दे रहे, बहुत नहीं दे रहे हैं? बहुत महंगाई। वैसे आपको बकरे कैसे लगे हैं? अच्छे हैं बहुत। बकरे अच्छे हैं लेकिन महंगाई बहुत है। अच्छा अच्छा इसके 55,000 रुपये भैया। अच्छा भाई साहब बताइए, जैसे ग्राहक आ रहे हैं, महंगाई भी ऐसे चल रही है अपने देश में, तो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए ग्राहक अभी खरीदारी कर रहे हैं या फिर पूछ के जा रहे हैं रेट? देखो अभी रेट पूछ रही है, खरीदारी ऐसे नहीं कर रहे। खरीदारी करते थे माल क्यों बचता अभी। अभी अच्छा। हमने 16 बकरे बचे हुए हैं। तो आप हर साल वैसे कितने बकरे लेके आते हैं? ले आते हैं 60, 50, 70 जितना भी मिल जाता है। तो अब सिर्फ 16 बकरे बचे हैं आपके? जी। तो ये अगर कल तक नहीं बिकेंगे, क्योंकि कल बकरा ईद है, ये आज ही बेचना होता है या कल भी बिकेंगे? देखो कल भी बिकेंगे और ये परसों भी बिकेंगे। अच्छा और अच्छा ये पल्ले दिन भी बिकेंगे, ये 3 दिन बिकेंगे अभी। अच्छा, 3 दिन और बिकेंगे, यानी कि 3 दिन में आपकी, जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ 16 बकरी हैं, ये बिक जाएंगे। जी। आपने ये 2 बकरी का रेट लगाया 1,10,000 जी। 1,10,000 की ये 2 बकरी का रेट लगाया आपने। ये कौन सी नस्ल की बकरी है? ये एक आदमी पहाड़ी नस्ल है इनकी। पहाड़ी नस्ल है? जी। ठीक है। तो अभी जैसे मैं देख पा रहा था, ग्राहक 70,000 की डिमांड करके गया था, उसमें आपका पड़ता खाता नहीं हो पाएगा? नहीं होगा। 1 लाख से कम नहीं दूंगा मैं। 1 लाख से कम नीचे नहीं देंगे? जी। ठीक। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी जो एक ग्राहक आए, उन्होंने 70,000 रुपये की बोली लगाई, लेकिन हमारे जो बेचने वाले हैं वो भाई साहब ने 70,000 में नहीं दिए। उनकी डिमांड है कि 1,10,000 से नीचे वो अपने बकरों को देंगे नहीं। तो महंगाई बहुत है, महंगाई की मार बहुत है, फिर भी ख़रीदार आ रहे हैं, ले रहे हैं। और क्योंकि बकरा ईद का त्यौहार अपने आप में एक बड़ा त्यौहार है, तो इस वजह से महंगाई को भी कहीं पीछे रखते हुए लोग बाग ख़रीदारी के लिए उमड़ पड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना रश है। ये है भारत की राजधानी दिल्ली। यहाँ पर देश भर से लोग बाग अपने बकरों को लेके आते हैं बेचने के लिए, और देश भर से लोग बाग अपने बकरी को यहाँ पर ख़रीदने भी आते हैं। बड़ी बड़ी बोलियाँ लगाते हैं, 1,20,000, 1,30,000 तक भी यहाँ पे एक बकरा बिक जाता है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से और यहाँ पे है बकरी। दिखाना भाई साहब, ये जैसे आपके बकरे इतने बड़े हैं, ऊंचे लंबे हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे लग रहे हैं, इनकी डाइट क्या होती है? डाइट 70 होती है भाई इनकी। लाइफ लगती है, गेहूँ बाजरा पत्ते होते हैं बतेरे। गेहूँ बाजरा वगैरह खिलाते हैं? जी। कुछ मल्टीविटामिन वगैरह भी खिलाते हैं? तो भाई बताएंगे। कुछ मल्टीविटामिन वगैरह भी देते हैं अपने बकरे को? चारा खिलाते हैं। सिर्फ चारा, ऑर्गेनिक फूड वगैरह देते हैं बस? कुछ केमिकल है ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं। हाँ जी। बकरों को दूध भी पिलाना पड़ता है। अच्छा, दूध पिलाते हैं? पिलाते हैं। बकरे का ही दूध पिलाते हैं या फिर भैंस का दूध पिलाते हैं। भैंस का दूध पिलाते हैं? ठीक है। घर पालते हैं ना, जैसे अब तगड़ा होने के लिए कोई खुराक की ज़रूरत होती है, खुराक देनी पड़ती है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हमारी गवर्नमेंट अभी जो हमारे देश के जो PM साहब है, और देश के अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक इशू जारी हुआ है कि बकरे ईद में बाहर खुलेआम से कुर्बानी नहीं करनी है,
अपने घरों के अंदर कुर्बानी करनी है, इस बात से आप कितना सहमत हैं? तो सरकार का पालन करना चाहिए, बात को जो सरकार ने कही है वो ठीक है, बात जो हम कह रहे हैं उनका पालन करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। एक सिंगल 20,000 दे दे इसके 21,000। चलो इसको दिखाइए। ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया बकरा है, हथियार लोड भी कितना। बना लो भाई साहब, हाँ भाई किसका बकरा ये? ये सारे बकरे जो हैं आपको मिल जाएंगे लाल किला में, दिल्ली के लाल किला के पास जो बकरा मंडी है वहाँ पे आपको ये सारे बकरे मिल जाएंगे। तोतापरी बकरा जिसे कहते हैं। भाई साहब, भाई साहब एक बार इस बकरे का रेट बता देंगे कितना है? मैं बताऊंगा भाई साहब, ये बकरे का रेट बता देंगे भाई साहब कितना है? हाँ जी, ये बकरे का रेट है 65,000 रुपये। 65,000 रुपये। कौन सी नस्ल होगी भाई साहब ये? तोतापरी नस्ल है। तोतापरी नस्ल। इसकी वजन कितना हो पाएगा लगभग? वजन होगा जी 120 किलो है, 120 किलो का वजन होगा। हाँ। अच्छा, इनको देखिए इतना बड़ा बकरा मैं देख पा रहा हूँ, इनको डाइट वगैरह क्या देते हैं आप? चना खिलाते हैं जी, चना गेहूँ और जौ। तो इनको ऐसे हाइट बड़ी होने के लिए कुछ चीज़ें अलग से देते हैं? ना, हम कोई चीज़ ना देते हैं। इनकी नस्ल ऐसी होती है कि बड़ी? नस्ल ही ऐसी हो गई। कितने साल का बकरा हो गया लगभग ये? 2 साल का होगा, 4 दांत। तो ये कब तक इस बकरे की बिक्री होने की कब तक उम्मीद है? या कि ये तो बात बता, आज सुबह एंड हो जाएगा। अच्छा, आज ही सुबह एंड हो जाएगा। अगर बकरा बिक्री नहीं होता है तो इसको वापस ले जाते हैं क्या? आपने घर वापस ले जाना। आप वैसे आए कहाँ से हैं? यूपी से आए जी, यूपी से आए। यूपी में कौन सी जगह से? मथुरा से। मथुरा से आए हैं अपने बकरे को लेकर। कितने बकरे लेके आए थे भाई साहब? 50 बकरे लेकर आए थे। 50 बकरे। और बिक गए कितने? बिक गए 35 बिक गए। तो आप जैसे बकरा ईद के लिए स्पेशली एक साल पहले से ही तैयारी करते होंगे? हाँ जी, एक साल पहले से तैयार। या आप खुद पालते हैं या फिर अपने गाँव घर से बटोर के लेके आते हैं? गाँवों में सलाम है खरीद कर। अच्छा, गाँव में से खरीद के लेके आते हैं फिर यहाँ बेचते हैं। हाँ। और जो बिक्री नहीं होती है, ऐसा कभी हुआ है कि कभी बिक्री नहीं हुई, कुछ बच गए हों? हाँ, हो जाता है ऐसा, घर पे चले जाते हैं वापस लौट। फिर वापस ले आते हैं। कम दामों पे इसको नहीं बेचते हैं? बेच भी जामे, ले भी जामे, बच जामे तो। अच्छा, ऐसा हो जाता है कि अक्सर बच जाते हैं तो कम दाम में भी बेच के चले जाते हैं? चले जा। ठीक, धन्यवाद। ये किसकी बकरी है? आपका बकरा है ये? क्या, कौन सी नस्ल है ये? बताइए। इनको बताएं इनसे। कौन सी नस्ल है? गंगा पारी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं। अच्छा, ये कितने बकरे लेके आए थे आप? एक ही है। अच्छा, एक ही लेके आए हो। तो क्या कितने में इसको बेचना चाह रहे हैं? 40,000 में। कितने किलो का बकरा होगा ये? लगभग 35 किलो का होगा। और इसकी उम्र कितनी होगी जी? 2 साल उम्र है। तो इसको बचपन से पाल रहे हो कैसे? ये अभी हमने खरीदा था 2 दिन पहले, हमें पसंद नहीं आया तो इसलिए बेचा। अच्छा, 2 दिन पहले आपने कितने में खरीदा था? ये 40 में खरीदा था। 40 में खरीदे, 40 में बेच रहे हो? लगाइए ना। ये देखिए भाई साहब, क्या ज़बरदस्त बकरा है। इस बकरे का नजराना कर लो कि बहुत बढ़िया बकरा है, बेहतरीन। भाई साहब, क्या रेट है इसका? भाई साहब 1,05,000 मांग रखे हैं। 1,05,000 रुपये। हाँ। इतना महंगा क्यों? गुलाबी बच्चा है, सोजत। हाँ जी, सोजत गुलाबी बच्चा है, ये कौमीला बच्चा है, ये घर का पला हुआ बच्चा है। अच्छा, आपने पाला है इसको? जी, घर ही पाला है। कितने साल का है? बड़े 2-2.5 साल का। 2-2.5 साल का बच्चा है? जी। अच्छा, तो इसका वजन कितना होगा लगभग? सर 1 कुंटल 20 किलो। एक क्विंटल 120 किलो? 120 किलो। 120 किलो का होगा। वाह भाई। तो इसको बेस्ट रेट में कितना दे सकते हैं? कम से कम दे सकते हैं हम 90,000 रुपये। 90,000 रुपये में इसको बेच के चले जाएंगे? जी। कितने बकरे लेके आए थे आप? मैं लेके आया 30 बच्चे। 30? जी। और कहाँ गए सारे? बाकी सब बेच दिए गए भाई बच्चे। अब एक रह गया? जी हाँ। तो यानी कि अब वैसे आप कहाँ से आए हैं? हाँ, जिला बुलंदशहर
सिकंदराबाद बुलंदशहर से आए हैं जी। तो ये आप हर साल आते हैं यहाँ पे बकरे लेके? जी हर साल आते हैं दिल्ली के। जब आप वैसे बकरे लेके इतने 30-40 बकरे कैसे लेके आते हैं? गाड़ी से लेके आते हैं सर। गाड़ी से लेकर आते जी हैं? हाँ। तो एक बात बताइए, जब 30-40 बकरे लेके आते हैं तो हर साल बिक्री हो जाते हैं सारे बकरे? हाँ जी, हम हर साल बेच जाते हैं और क्या करते हैं, यही हमारा तजुर्बा कारोबार। अच्छा, तो ये इतने बकरों के लिए तो आप एक साल पहले से ही तैयारी करते होंगे? तैयारी करते, फार्म है सिकंदराबाद में आपका सलेमपुर रोड फार्म पे। है, तो आप लोग अपने ही बकरे पालते हैं? अपने बकरे पालते। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके ये बकरा है जी, बड़ा मतलब हेल्दी लग रहा है। हाँ। तो ऐसे हेल्दी बच्चा है, ऐसे हेल्दी बच्चा है। देखो सर, इसके 4 दांत है। 4 दांत वाला बकरा है? 4 दांत वाला बच्चा है। 2 दांत वाले बकरे भी होते हैं? यहाँ 2 दांत। वो अच्छे होते हैं, ये अच्छे होते हैं? 1,20,000, 10,5,000, 1,5,000। तो एक बात बताइए जी, आप लोग जब इतने दूर से ऐसे बकरे लेके आते हैं, इतने हेल्दी बकरे मेरे को देखने को मिल रहे हैं जी। इनको अलग से डाइट क्या देते हैं? अलग से देते सर, जैसे चना देते हैं, गेहूँ देते हैं, जौ देते हैं, मक्का देते हैं, दूध देते हैं, बादाम देते हैं, चीनी का शरबत, शिकंजी देते हैं। हाँ, इसके बड़े लाडों से पाला जाता है। तो इतनी महंगी चीज़ें इनको देते हैं, आप लोग खुद भी खाते हैं या बकरे को ही देते हैं? हम भी सारी खाते चीज़ें? सर, खाते हैं, शौक है बच्चों को ज़्यादा खिलाना। अच्छा, हाँ। अपने से ज़्यादा आप बकरे को बकरे तवज्जो को देते खिलाना, हैं। हाँ, बेटे के तरीके पाला जाता है। लेकिन ऐसा देखिए, एक बात आपसे कहूँ, जैसे आपने कहा बेटे की तरह हम उसको पालते हैं, जी। है ना? कुर्बानी के टाइम में आप जैसे इन बकरे को तो देखिए कुर्बानी करते हैं, है ना? तो आपको थोड़ा सा दिल में ऐसा लगता नहीं है कि यार थोड़ा सा दुख नहीं होता है कि यार हमारे पाले हुए हैं? थोड़ा महसूस तो होता है सर। हमारे यहाँ एक वो है, क्या नाम है, हमारे नबी की रसूम पूरी करनी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी दी, तो आप इसको बेटे की तरह पालते हैं? बेटे के फिर उसको तरीके पाले कुर्बानी देनी पड़ती देते। है? हाँ जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपकी बकरी को देखकर। और देखिए मुझे तो लगता है पूरे मार्केट की जो अभी शान है यही लग रही है, सबसे ऊंची हेल्दी। ये नस्ल कौन सी है इनकी? गुलाबी है जी, सोजत गुलाबी। ठीक। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे कि बड़े हेल्दी जो बकरे हैं वो लेके आ रहे हैं लोग बाग, यहाँ पे बेच रहे हैं। कम से कम भी मतलब 30-40 से कम कोई बकरा नहीं लेके आता इस मार्केट में। और यहाँ इस मार्केट में कोई भी इंडिया से कहीं से भी अपने बकरे लेके आओ, इस मार्केट में कहीं भी अपना ठिया जमा लो, कहीं किसी को 2 रुपये 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से लोग बाग करते हैं। एक साल पहले से लोग बाग इसकी तैयारी करते हैं कि अपने पूरे गांव के एरिया से बकरे को ख़रीदते हैं और उनको थोड़ा अच्छी डाइट देके और थोड़ा बड़ा बनाते हैं और इस मार्केट में लेके आते हैं बकरा ईद से 1-2 दिन पहले और जम के बिक्री करते हैं। हाँ जी बोलो। आप ये देख सकते हैं हमारे बीच में बकरे की भंडार। भाई साहब, ये आप ही के बकरे हैं? हाँ जी। आपके हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? सीलमपुर से। सीलमपुर। हमारा फार्म हाउस है राजस्थान फार्म हाउस है सीलमपुर, आप रहते हैं? जी। तो ये राजस्थानी बकरी है क्या? जी। तो ये स्पेशली आप बकरा ईद के दिन लेके आते हैं या फिर रेगुलर लगाते हैं यहाँ पे? नहीं, 10-15 दिन पहले आते हैं। 10-15 दिन पहले आते हैं। तो ये खुद ही पालते हैं आप बकरे या गांव घर से इकट्ठा करते हैं? नहीं, बच्चे बकरी पालते हैं, उनसे बच्चे निकलवाते हैं। हाँ, तो उन्हें पालते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग करवाते हैं? हाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ये बकरे बच्चे हैं ये सारे, है ना? ओके। अगले साल पाले जाएंगे। ये जो अपना लिखा है दिल्ली गोट फार्म, जी, ये आप ही का ही है? जी। तो ये ज़्यादातर ये सारी राजस्थानी बकरी हाँ, क्या है? ये सोजत है गुलाबी। आप कितनी बकरी लेके आए थे? 100 बकरी। 100 बकरी। अब कितनी बची है? 50 बिक्री होगी, 50 बाकी हैं। अब कल तो बकरा ईद है। हाँ। तो 10 दिन तक तो अभी 50 बकरी बिके हैं। ये रातों रात में बिक जाएगा। अभी रातों रात भी बिक जाएंगे। अगर ना बिकते हो तो आप थोड़ा कम रेट में भी बेच देते हैं? थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करके कर देते हैं, नहीं तो वापसी नहीं। वापस ले जाते हैं। इसमें मतलब ये है कि आप लोगों का कुछ ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, ना बिके तो वापस ले जाओ, क्योंकि बकरा तो अपने आप में एक कीमती चीज़ है ही। आज नहीं तो फिर ये ऐसा भी होता है कि ये अगले साल भी बिक जाएंगे? हाँ, बिक जाएगा। अगले साल तक पालते हैं? हाँ। अच्छा। ये जैसे मान लो आमतौर पे एक बकरे का रेट कितना होगा? ऐसे हाथ लगा के बताएंगे इसका रेट? ये 30,000 रुपये का। ये 30,000। इसका वज़न कितना होगा? इसका वजन कम से कम 40 किलो। ओके, तो आपके लगभग 50-60 लाख के बकरे लेके आते होंगे? जी, कम से कम। अच्छा, जैसे आप एक बात बताइए, जैसे ये लाल किले के पास ये मार्केट है, यहाँ पे आप लगा रहे हैं अपना ठिया, यहाँ के इसका कोई पैसा देना पड़ता है किसी प्रशासन को या किसी लोकल इंसान को? भैया, हेलो भैया।
पूरी मंडी ऐसे ही लग जाती है। ले लिया बता दो ठीक है भाई साहब, यानी कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग यहाँ पे आके लगा लेते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट इसमें साथ देती है। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ कंपनसेशन भी आपको देती होगी, गवर्नमेंट सहयोग का भी करती पूरा होगी। सहयोग रहता है, हर तरीके से कोई परेशानी नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छा है। एक बात बताइए, जी। जैसे हमारे को सुनने में मिलता है ना, आप भी मुस्लिम उससे समाज से बिलोंग मैं करते होंगे मुस्लिम ना? हूँ, हाँ। हमारे भाई बंसी भाई हैं। हम्म। हाँ, ये हिंदू समाज से हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे आप लोगों में ये होता है कि अब बकरे को कुर्बानी से पहले ऐसे बकरा होता है जो अपने बेटे की तरह पाला जाता है, उसको कुर्बानी करते हैं, है ना? सही बात है नहीं है? मतलब मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से पाला जाता है, क्योंकि अब इसमें देख रहा हूँ कि इतने सारे बकरे हैं, आप उसी प्यार मोहब्बत से इतने बकरों को पाल पाते हैं? हाँ जी, पालना पड़ता है। या फिर ऐसा भी होता है कि किसी भी बकरे को कुर्बानी कर सकते हैं? नहीं, पालना पड़ता है, प्यार मोहब्बत अच्छा खिला के। अच्छे से अच्छा। चलिए, इस बार की दुकानदारी कैसे रही आपकी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब अगले साल महंगाई काफ़ी थी। अच्छा, महंगाई काफ़ी थी इस बार। फिर भी महंगाई को मद्देनजर रखते हुए ग्राहक आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? ग्राहक तो आएंगे जी, चाहे महंगा हो या कम हो, महंगा हो या सस्ता हो, कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी जैसी हैसियत है वो करेगा अपने हिसाब से। जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। क्योंकि दिल्ली गॉड फार्म से इनका बड़ा फेमस फार्म है, बकरे कई सारे ये लेके आते हैं हर साल। भाई साहब, इस बार कितने बकरे लेके आए हैं आप? हमने इस बार भाई साहब कम से कम 500 से 600 बकरे लोगों में तकसीम किए, मतलब लोगों के लिए लेकर आए हैं। हाँ। लोगों की खिदमत में वो पेश करे हैं हमने। अच्छा। और क्या नाम है, दिल्ली गोट फार्म हमेशा हर साल ऐसी लोगों की खिदमत में आगे से आगे बढ़कर हिस्सा लेता है। तो आप जैसे इतने तादाद पे बकरे लेके आते हैं, सरकार की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, या रुकावट देखने को मिलती है? जगह जगह पे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, पुलिस वाले थोड़े परेशान करते हैं, लेकिन बहरहाल जैसे भी ये बातचीत हो ही जाती है, आ ही जाता है माल, जैसे भी करके आना है माल। तो आप हर साल कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ से कम 3 से 4 साल हमें हो गए। जो आप यहाँ पे ठिया लगा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, इसकी ऐसे ये जो ठिया है कोई भी लगा सकता है यहाँ पे आके? कहीं किसी भी स्टेट से कोई भी अपने बकरे लेके आ सकता है? कोई भी लगा सकता है, कहीं का भी बंदा है, बाहर से आए, कहीं से भी आए, ठिया लगा सकते हैं। आप लोगों को इतराज़ नहीं होता इस चीज़ से? नहीं, कोई वो तो सपोर्ट करते हैं। किस्मत की बात है, कौन कैसे अपना बेच रहा है आके, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, रोज़ी का मालिक अल्लाह है, देता है वो सबको देता है। यहाँ हज़ारों बंदों ने माल बेचा है और बेचते हैं, हमारा कोई वो नहीं है कि हम अपने बाड़े में वो करें। देखिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि लोग बाग अपने घरों से 2-4 बकरे जिसके पास होते हैं वो भी ले आते हैं, जिसके पास फार्म है वो भी लेके आते हैं। इससे ग्राहकों में ऐसा नहीं होता कि बकरे ज़्यादा हो गए, ग्राहक कम हो गए? नहीं, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। एंड में आके बंदे ये सोचते हैं कि एंड में माल लेंगे तो सस्ता मिलेगा, तो कभी कभी बाई चांस ये होता है कि एंड में बहुत महंगा मिलता है माल। आप इस टाइम देखेंगे तो पूरी जामा मस्जिद में माल है ही नहीं, ख़त्म है माल। अब पब्लिक ज़्यादा है लेने वाली, लेकिन माल बहुत कम है। तो बकरा ईद के समय में 15 दिन पहले से अगर आप काउंट करें, बकरा ईद के समय में कौन से दिन में सस्ता मिल पाता है, किस समय लेने उचित रहेगा? माल जितना बेस्ट है पहले से पहले लें, क्योंकि जो बकरा ईद का मसला होता है कुर्बानी का, वो मोहब्बत होती है। जितनी जानवर से मोहब्बत होगी उतनी ज़्यादा अल्लाह को हमारी कुर्बानी पसंद आएगी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन पहले ले जाते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है रखने की, हमारे पास ये नहीं है। लेकिन जानवर से जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी, जितनी ज़्यादा लगाव होगा उससे, उतना मज़ा आएगा हमें कुर्बानी करने में। आप बकरा ईद के इस पावन अवसर पर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि क्या नाम है, अब जो कल का ईद का त्यौहार है हमारा, उसमें हम अपने भाइयों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जो भी बकरीद के अवसर पर रखा जाता है, साफ़ सफाई का एमसीडी की गाड़ियाँ लगी जाती हैं, उस पर अपना जो वेस्टेज है कूड़ा वो डालें, इधर उधर ना डालें कि लोगों को परेशानी हो हमारी वजह से। अच्छा, इसमें दिल्ली गवर्नमेंट या फिर पूरी इंडिया की गवर्नमेंट ही इसमें अभी एक नोटिस जारी किया है कि जो भी अपनी कुर्बानी है, लोग बाग अपने घरों के बाहर नहीं देंगे, घरों के अंदर थोड़ा सा एक पर्दे पे देंगे। इस बात पे कितना आप सहमत करते हैं? पूरा सहमत देते हैं हम इस सरकार को कि इन्होंने ऐसी गाइडलाइंस निकाली कि पर्दे में कुर्बानी होनी चाहिए, हमारे किसी भाई को परेशानी ना हो हमारी कुर्बानी से। पर्दे में होनी चाहिए, घरों के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल ढककर होनी चाहिए कि हमारे किसी गैर मुस्लिम भाई को इस चीज़ से दिक्कत ना हो। अच्छा, कुर्बानी में आप कुर्बानी के रूप में आप किस किस जानवर को देख सकते हैं? बस हम बकरे की कुर्बानी करते हैं, भैंस की कुर्बानी करते हैं, बस 2 ही हैं हमारे उसमें, बकरा और भैंस। ठीक है जी, धन्यवाद, शुक्रिया।
जानवर तो बहुत हैं मगर अच्छा एक बात बताइए, कुर्बानी के रूप में आप किस किस जानवर को देख सकते हैं, किस कौन कौन से जानवर हो सकते हैं? देखिए, दुनिया में तो जो बाकी और देश हैं, जैसे पूरी दुनिया में कुर्बानी होती है तो वहाँ तो मुख्तलिफ जानवर हैं, जो बताए गए हैं वो सब हैं। मगर हम भारतीय मुसलमान हैं, भारत में रहते हैं, तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब हमारे पास कुछ चंद ऑप्शन हैं, तो हमें उसी में ही कुर्बानी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि वो कुर्बानी उतनी महत्व नहीं रखती, वो भी उतनी महत्व रखी जाएगी जितनी और देशों में रखी जाती है। हम बकरे की कुर्बानी कर सकते हैं, हम भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं, और बाकी जो जानवर हैं वो बाकी जानवरों की यहाँ भारत में नहीं हो सकती है। तो उसके बारे में कोई ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम स्पेशली ये कि वो ही होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का संविधान को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हम भारत के नागरिक हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अच्छा, आप जैसे कि जिक्र कर रहे हैं कि विदेशों में कई सारे जानवर की कुर्बानी होती है, तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से कुर्बानी होती है? वहाँ पर ऊँट की कुर्बानी होती है जो भारत में नहीं हो सकती है। जैसे वहाँ पर गायों की कुर्बानी हो सकती है मगर भारत में नहीं हो सकती है, भारत में कहीं भी नहीं हो सकती है। तो भारत में जो ऑप्शन है जैसे बकरा है, दुम्मा है, मेढ़ा है और भैंस है, सिर्फ इसी की कुर्बानी दी जा सकती है। और ये भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि बाहर के देशों में वो लोग अगर किसी दूसरे जानवर की कुर्बानी करते हैं। अच्छा, आप भी मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं? हाँ हाँ। ओके, एक सवाल था, एकदम तो निकल गया दिमाग से। ये आप देख सकते हैं कि कितने ऊंचे ऊंचे नस्ल के बकरे यहाँ पे आए हैं और बड़े बेहतरीन बकरे ये हमारे भाई लेके आए हैं यहाँ पे। हाँ जी भाई। हाँ जी भाई। ये आप ही के बकरा है? हाँ जी भाई। कितने बकरे लेके आए थे? भाई 12 बकरे पहले आए। 12 बकरे लेके आए थे। और कितने बच्चे हैं अब? अभी तो 2 ही बच्चे हैं भाई, एक ये एक वो। अच्छा, 2 बकरे। ये काफ़ी ऊंचा बकरा मैं देख रहा हूँ, इससे भी ऊंचे लेके आए थे? इससे भी देखते हल्का वाला पाल लगा। ये कितने का बकरा आप कह रहे हैं? इसके 1.15 मांग रहे हैं भाई। 1,15,000 रुपये। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कीमत है? नहीं, बाजार तेज है भाई, बाजार तेज है, महंगाई पीछे से महंगाई है। पीछे से भी महंगाई आ रही है। आप लोग खुद पालते हैं या खरीद के लेके आते हैं? नहीं, हमारा पाला हुआ है, अपना पाला हुआ है। आप कहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं? भजनपुरा में पलते हैं हमारे बकरे। ये कहाँ पड़ता है? ये भजनपुरा जमनाबाद, दिल्ली में ही है। दिल्ली से ही हैं आप, है ना? तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो भंडारे में आप लेके आए हैं, इसका भी कुछ किराया देना पड़ता है क्या आपको? 400 रुपये डेली। डेली के 400 रुपये मात्र। और ये बकरा बेचने के लिए आप 1 साल पहले से तैयारी करते हैं या कुछ दिन पहले, कुछ महीने? साल भर पहले से तैयारी। साल भर पहले से ही तैयारी करते हैं? हाँ, पालते हैं। तो आप एक बार इसी त्यौहार के बीच में जब बकरा बेच रहे हैं तो पूरे साल भर का कमाई हो जाता है आपका बढ़िया से? नहीं जी, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। बाजार के ऊपर है, मंडी पिट जाती है। अच्छा, चलती भी रहती है मंडी। तो बकरे जितने भी हो, तेजी में हो चाहे स्लो में हो, बिकते जरूर है? बिकते जरूर लेते हैं ग्राहक जी, जिसे कुर्बानी करनी हो करेगा ही। तो लोग बाग दिल्ली से ही आते हैं या बाहर से भी आते हैं खरीदने के लिए? बाहर से भी आते हैं, यूपी से, राजस्थान से लेने भी देने भाई। तो कभी कंपटीशन भी हो जाता है, बोलिए लगती है? अभी हमने बेचा है 206 किलो का बकरा। 206 किलो का? कितने में? 675 का, 11। 6,75,000 का। तो आप लोगों को इस विषय में कभी किसी को टैक्स वैक्स देना नहीं पड़ता, कैश ही लेते हैं पैसे? जी, कैसे लेते? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। ये देख सकते हैं आप, सर ये हम भाई पालते हैं का। 12 महीने। सो क्या हमारा? ये कौन सी नस्ल है बकरे का? नागफनी। और मेरा चाय भी लाओ, बैठो। माल खरीदना, अभी मंडी निकलना, गाजीपुर, यहाँ तो कुछ है नहीं। अच्छा भाई साहब, एक सवाल पूछना था आपसे। बड़े भाई हैं। अच्छा, ये खरीदते रहते होंगे? बकरे का फार्म है, ये अपने भाई हैं। तो आप ये खरीदने आए हैं बकरा, जो आप बेचने के लिए खरीदने के आए हैं या हम सेल, बकरा सेल भी करते हैं। हमारा जो है कांटा लगता है मुस्तफाबाद के अंदर कांटा, और हमने 700-800 बकरे सेल कर चुके तो हैं। आपको यहाँ पे कैसे देखने को मिल रहा है? अभी बकरे हैं आपके हिसाब से बढ़िया? बकरे हैं लेकिन कम है अब हमारे हिसाब के। या तो ऐसा तो नहीं हो गया कि बिक गए हैं सारे? हाँ, बिक भी गया है माल की इस साल शॉर्टेज रही है, माल बहुत कम हो गया है और माल की महंगाई भी है। 3 दिन से बहुत जो है मार्केट तेज़ है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बकरा ईद का पावन त्यौहार है ना? जी जी। आप इस उपलक्ष्य में अपने भाई बंधुओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई बंधुओं को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा त्यौहार है और खुशी से इसको सब मनाएं, और माशाल्लाह हर एक इंसान को अच्छा है, अल्लाह पाक खूब दे, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से कुर्बानी करें, खूब हौसले से बेहतरीन कुर्बानी करें, खुल के करें, दिल से करें। कुर्बानी जो है दिल की है, और अल्लाह पाक दे तो खूब अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के नाम के लिए खर्च करें। बकरा ईद का जो त्यौहार है क्या मैसेज देता है लोगों पे?
मैसेज यही देता है कि ये जो बकरा ईद का त्यौहार है, ये बकरे की जो कुर्बानी है, कुर्बानी जो है अल्लाह ने एक मोहब्बत की चीज़ की कुर्बानी मांगी थी। अल्लाह को जो है बकरा नहीं चाहिए, ना उसको खून चाहिए, ना गोश्त चाहिए, वो चाहिए एक दिल की नीयत, और वो अल्लाह को कबूल है। और जो पाल के की जाएगी किसी चीज़ की कुर्बानी, वो अल्लाह को ज़्यादा कबूल है, वो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। अपनी बेहतरीन कोई चीज़ कुर्बानी कर दें। जी जी, अपनी बेहतर से बेहतर जो दिल के करीब हो, दिल में हो, उसको कुर्बान करें। वो चाहे मतलब जानवर हो या और किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। नहीं, वो तो दुम्बा हो, मेंढा हो, भैंस हो, बकरा हो, ऊँट हो, उसकी सबकी कुर्बानी हो सकती है। लिविंग थिंग्स जो है उनकी कुर्बानी हो। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो ईद का त्यौहार है आपस में भाईचारा का एक मैसेज देता है लोगों में। प्यार मोहब्बत से करें, भाईचारा बना के करें। अच्छा, सरकार ने इस उपलक्ष्य में कुछ गाइडलाइंस भी कुछ दिए हैं क्या आप लोगों में? इस चीज़ कि जैसे कि हमें सुनने में आता है सरकार ने गाइडलाइन दी है कि कुर्बानी जो है खुले में ना करें, जी थोड़े पर्दे में करें, एहतमाम करें, क्योंकि कुर्बानी जो है वो अदब के साथ करें, अपने घर में करें और खुले में ना करें, कुर्बानी की बेइज्जती ना हो, तरीके से करें। और ये बड़ी अच्छी बात कही है सरकार ने, जो गाइडलाइंस दिए हैं हमें, सफाई के साथ करें, अपने घर के अंदर करें, और गलियों में किसी को परेशानी ना हो, गलियों में खून वगैरह ना बहाया जाए, गली ना सानी जाए। एमसीडी की गाड़ियाँ प्रॉपर लगती है इस त्यौहार पे या नॉर्मल रहती है? और बिल्कुल बिल्कुल, सफाइयाँ रेगुलर होती रहती हैं। इधर माल जो है मतलब कचरा वगैरह निकलता है, उधर एमसीडी गाड़ी लगी रहती है, हाथों हाथ सफाइयाँ होती रहती हैं। इस चीज़ की बड़ी अच्छी सुविधा है जो सरकार की तरफ से। अच्छा, एक चीज़ हमें देखने को मिलती है इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों में, जैसे मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, जी जी, कई साल से बकरा पालते हैं, अपने घरों में अपने बच्चे की तरह पालते हैं बकरे को, फिर एंड में आके उसको कुर्बानी करने का जो दिन आता है, लोगों में काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, लोग बाग रोते हैं। तो ऐसी टाइप की वीडियो लोगों को डालनी चाहिए क्या इंस्टाग्राम में? नहीं, वो वीडियो डालनी नहीं चाहिए। उनसे मोहब्बत है, लगाव है, पाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको वायरल करें, वीडियो वगैरह डालने ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिल की है। मैंने बताया ना आपसे, दिल के जो पास है, जो दिल में चीज़ है, वो अल्लाह को पसंद है और कुर्बानी नीयत की है। तो इस तरीके से ज़्यादा दिखावा ना करें, नीयत इंसान की सही हो। बिल्कुल जी, बहुत बहुत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहनवाज है, मोहम्मद शाहनवाज। मैं मंडी में आया हूँ, मैं भी अपने घर के लिए बच्चे लेने आया हूँ इस टाइम। चलो शाहनवाज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। अपनी वीडियो बनाना तो बना लें मोबाइल में अपने लिए। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है दिल्ली में लाल किले के पास जो ये मंडी लगी है, बड़े बड़े बकरों की मंडी लगी है। कल है बकरा ईद, और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इस तरीके से जो ऊंचे ऊंचे नस्ल के बकरे हैं, वो बकरे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दुम्मे भी आप ये देख सकते हैं, ये दुम्मा भी जो है कुर्बानी के लिए एक परफेक्ट चीज़ मानी जाती है। और ये इस तरीके से तोतापरी नस्ल के बकरे भी आप देख सकते हैं हमारे बीच में, और कई लाखों के बकरे आज यहाँ पे इस मार्केट में बिकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के ऑनर से एक बार आपकी बात करा सकूँ। हाँ जी भाई साहब, ये आप ही के बकरे हैं? आप कहाँ से आए हैं? गीता कॉलोनी, दिल्ली से ही हैं। तो आप ये हर साल यहाँ पे बकरे लगाते हैं? जी। तो ये आप कितने बकरे लेके आए थे इस बार? लेके आए थे 59। थोड़ा तेज़ बोलेंगे जी। 59 बकरे। 59 बकरे लेके आए थे। अब कितने बचे हैं जी? 5 बकरे बचे हैं, सारी बिक गए हैं। तो मार्केट इस बार कैसा है, तेज़ी है या स्लो है? तेज़ है, महंगाई है। तो महंगाई में लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, बढ़िया से कर रहे हैं। थोड़ा खुल के बताएंगे क्यों, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं? कुर्बानी तो लोगों को करनी है, तो खरीदारी कर ही रहे हैं ना। तो आप ये जो बकरे खुद ही अपने फार्म में पालते हैं या फिर बाहर से खरीदते हैं कहीं? फार्म में पालते हैं। खुद ही पालते हैं। तो भाई साहब, जैसे देखने को मिल रहे हैं, ये एक आपके पास दुम्बे भी रखे हुए हैं, इनका अप्रॉक्स कीमत बताएंगे कितने लगभग बेच देते हैं? दुम्बे की तो दुम्बे ऐसे ही बिक जाते हैं, वही 90 के, 1 लाख के। कितने किलो के होते हैं? अभी ऐसे समझ लो ये होगा कोई 80 किलो के आसपास, 80, 85, 90। अच्छा। इस तरीके से होते हैं। तो हर साल आप इतने ही बकरे लेके आते हैं या बढ़ा के लेके आते हैं हर साल? अब के माल भी कम था ना, इसलिए कम ही बकरे लेकर। अच्छा, इस बार कम लेके आए हैं। तो ये जैसे आप यहाँ पे लगा रहे हैं, है ना, ये पंडाल लगा हुआ है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं या फिर आप ऐसे आके लगा सकते हैं यहाँ पे कोई भी? रेंट जाता है। रेंट जाता है। कितना रेंट होगा जी यहाँ का? इसका रेंट होगा तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये। कितने दिन का? 10 दिन का। तो इससे भी बकरे की कीमत में थोड़ा सा उछाला जाता होगा? क्या आता है तो चलता है, आता तो ये जो खर्चे हैं वो तो जुड़ेंगे ही। इस बार की मार्केटिंग से खुश हैं आप? इस
बार की मार्केटिंग सही है। ठीक है, तो जो बकरा ईद का त्यौहार है, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? किस तरीके से क्या मनाएं, कैसे मनाएं? अच्छी तरीके से बनाया, खुशी का त्यौहार है, खुल के कुर्बानी करें। ठीक है जी, धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं बकरे के जो ओनर है उन्होंने बताया कि लगभग 80,000 90,000 रुपये के ये बकरे हैं यहाँ पे बताए जा रहे हैं। कुर्बानी के लिए। ये आपके बकरा है? हाँ जी, कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए एक ये और एक ये। अरे बाप रे, ये कौन सी नस्ल है भाई साहब? ये सोजत जो है, सोजत और हैदराबादी मिक्स है, सोजत हैदराबादी। तो ये जैसे कि इसका आपने क्या रेट लगाया है इनका? भाई इनके 2.5 लाख रुपये मांग रही था। 2.5 लाख रुपये मांग रहा था, मोल जो कर रहा था 2.5 कर दिया। आप कितने में देना चाह रहे थे? ये मैंने जो बकरे लिए हैं ये 160 के लिए 160,000। तो आप कितने में बेचना चाह रहे हैं इसे? 2.5 लाख में? नहीं, ये कुर्बानी के लिए मैंने खुद लिया। अच्छा, आपने ख़रीदा है इसको कुर्बानी के लिए? ओके, तो काफ़ी बड़ा बकरा है। ये भी आप ही कुर्बानी करेंगे? हाँ, ये खुद ही कुर्बानी देंगे और मार्केटिंग भी करते हैं आप? हाँ, मैं मार्केटिंग। अच्छा, तो जैसे कि एक बात बताइए सर, है ना, जैसे आप मुस्लिम समाज से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग जैसे हमारे हिंदू समाज के भी होते हैं, थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज़ को देख लेने के लिए। जैसे आप ये कुर्बानी में इनको काटेंगे तो जो इनका गोश्त होता है वो किस तरीके से आप बेचते हैं या फिर अपने समाज में से बांटते हैं, कैसे क्या करते हैं? नहीं, वो हमारे समाज में बढ़ता है, और जो आपकी कास्ट से जैसे हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं, मेरे खुद अपने पर्सनल यार दोस्त हैं बहुत सारे, तो वो आकर के हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं। हम भी गए हैं, हमने भी खाए हैं। वो हमारे साथ। अब ये थोड़ी है कि अगर वो हिंदू है तो उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। भाई उनके लिए दस्तरखान बिछता है, हमारे साथ पे साथ बैठ के खाना खाता है। बिल्कुल। और ये जो बकरे मैं ख़रीद के लाया हूँ ना, ये भी हिंदू भाई से ही ख़रीद के लाया। अच्छा। इनका ओनर मुसलमान नहीं है, युवान गोड फार्म अरबों खरबोपति पार्टी बन रहा है डी के सर के नाम से। बहुत लुक वाइज और अपना बहुत बढ़िया आदमी भाई है हमारा, तो वो यार है, दोस्त है। तो आप यहाँ से अब कल चले जाएंगे? मैं तो अभी जाऊँगा भाई। अच्छा, अभी चले जाएंगे? मैं तो कुर्बानी के बकरे ले लिए। कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मैं ओल्ड दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से ही है? दिल्ली से। यहीं के हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भाई साहब। क्या ऐसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बकरा ईद के दिन लोगों को? मैं ये देना चाहूँगा, खुशी का त्यौहार है, सारे त्यौहार खुशी के होते हैं। बकरों की बलि भी दी जाती है आपकी उसमें, हमारे ऐसे कुर्बानी होती है। जैसे कि बहुत से लोग जैसे गलत संदेश फैलाते हैं कि बकरा ईद में बकरे काट रहा है और बेजुबान है। भाई साहब बुरा नहीं मानना, बलि तो बकरों की मंदिर में भी दी जाती है, हिंदू में भी होती है, काली माता को नॉर्मल देते बात हैं। है। बिल्कुल। आजकल जो है ये मीडिया ऐसी है, यानी ऑनलाइन की दुनिया। पहले जब बातें करते थे तो आदमी विश्वास नहीं करता था, आज वो सब देख रहा है कि कौन कौन काटता है। बिल्कुल। भाई मरते दम तक बकरा ईद बनती हुई आई है और मरते दम तक आपकी पूजा भी होगी। बिल्कुल। सबों के लिए बस मेरा ये संदेश है, सब प्यार मोहब्बत से रहे, सब भाई भाई। तो इस विषय में सरकार ने भी कुछ आप लोगों को गाइडलाइन दी है कि कुछ पर्दे में कुर्बानी करें? वो गाइडलाइन मानी जाएगी पूरी, उसका पूरा उसका समर्थन देते हैं आप? वो अच्छी बात कही है भाई सरकार ने। खुले में कौन करेगा, कोई देखे किसी के दिल को हर्ट हो क्या हो, तो ये चीज़ जो है सरकार के फैसले से हम सहमत हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मुस्लिम समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जैसे कि कुर्बानी के लिए बकरा अपने घरों में पालते हैं छोटे से लेकर, जब 1-2 साल हो जाते हैं उसके बाद कुर्बानी करने के लिए उनको तैयार कर देते हैं। जब कुर्बानी का दिन आता है तो कुछ लोग जो हैं उसकी प्रॉपर वीडियो बना के इंस्टाग्राम में डालते हैं, है ना, तो ये जीवा होते हुए कटते हुए नहीं, करते हुए तो नहीं, जैसे कि हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं बच्चे लोग रो रहे हैं कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, वो तो डलती है वीडियो। ऐसी वीडियो डलनी चाहिए? नहीं, वो तो डलनी चाहिए, उससे मोहब्बत पता चल रही है ना कि उस इंसान ने क्या मोहब्बत करी है, मगर होगी उसकी कुर्बानी। बिल्कुल। ये हमारा रिवाज है। ठीक है। हम बिल्कुल बच्चों की ही तरह पालते हैं और बच्चों की ही तरह वो कुर्बान होता है। अपनी नायाब चीज़ को आप कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। प्यारी दिल्ली बकरे में दिखाना, ये आप देख सकते हैं कि बड़े पिंक से बकरे यहाँ दिख रहे हैं। कौन से नस्ल के भाई साहब? ये भाई पतीर है। अच्छा, काफ़ी मैं इनको देख रहा हूँ, पिंक है।
और बड़े साफ़ सुथरे बकरे लग रहे हैं। इसके साफ़ सुथरे रखने के लिए कुछ अलग से डाइट होती है या फिर? डाइट कुछ भी नहीं होती, सिर्फ सफाई का ध्यान रखा है। अच्छा, जैसे नहलाना धुलाना, शैम्पू से और अपना साबुन से, हर चीज़ से। क्या कीमत है इनकी? इन दोनों की कीमत है भाई 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप इतने महंगे महंगे बकरे यहाँ भी बिक रहे हैं, चाहे महंगाई के हिसाब से हो कैसे भी हो, तो आप ये जो इसकी जो कीमत है ये ऑनलाइन लेते हैं या कैश लेते हैं? ऑनलाइन देगा बंदा, ऑनलाइन लेंगे, क्या ही देगा, क्या ही तो देंगे। ऑनलाइन वगैरह लेते हैं तो टैक्स वैक्स का कुछ चक्कर नहीं पड़ता है? नहीं, उसमें होता है टैक्स, जब हम देते हैं तो क्यों नहीं पड़ेगा टैक्स का चक्कर। अच्छा। टैक्स सब होगा। तो यहाँ पे मार्केट में कई सारे लोग भी ऐसे होते होंगे जो भी ऑनलाइन में कैश में ही काम करते होंगे? कैश में ही ज़्यादा काम होता है। ठीक ठीक ठीक। आप ये देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे बकरे, लंबे लंबे कान और वही खूबसूरत बकरे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मार्केट में इस बार बहुत रौनक है लाल किले के पास। ये जोड़े दोनों भाई है? दोनों भाई है। ये देख लीजिए, दिल्ली के मार्केट में आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बकरे की मार्केट दिखेगी। चले किधर? एग्रो फार्म्स के नाम से जो ये आप देख सकते हैं, ये ऊंचे ऊंचे नस्ल के बकरे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बताइए, मैं बता दूंगा वीडियो। हाँ अपना जी जी। बोल भाई है ना, कौन से चैनल है सर? प्यारी दिल्ली। अच्छा, ये अभी हम आए हैं युवान एग्रो फार्म में। भाई साहब, ये कौन से नस्ल के बकरे हैं? ये सारे सोजत है सर। हाँ जी, ये सोजत बकरे हैं सारे। सोजत बकरे हैं सारे। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, और मैं और कहीं भी देखता हूँ सोजत नस्ल के बकरे जो हैं थोड़े कम हाइट के होते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ऊंचे ऊंचे हाइट के बकरे हैं। ऐसा क्यों, इतना मतलब कम? ये सर हम जो है ना, ये सब जो हमारे बकरे जो होते हैं सब सेल्फ फीड पे होते हैं। इस मारे इनके जो देखा वाली इनकी सब चीज़ जो है इनकी डाइट भी अलग रखते हैं क्या आप लोग? नहीं, डाइट वो जो होती है मक्का जो खिलाते हैं और मेथी पत्ती आती है वो खिलाते हैं। कुछ सप्लीमेंट भी देते हैं? नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं। कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट कुछ नहीं? अच्छा, हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग बाग अपने बकरों को घास फूस खिलाते हैं, उनसे नहीं बन पाती इतनी हाइट? नहीं, उनसे कहाँ बन पाती है। अच्छा, मतलब ये मक्का ज्वार गेहूँ ये सब दे तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी हाइट बनती है और हेल्थ भी अच्छी बन जाती है। जी जी। तो ये मैं देख पा रहा हूँ, आप कितने बकरे लेके आए हैं इस बार मार्केट में? सर हमारे पास तकरीबन, थोड़ा तेज़ बोलेंगे? तकरीबन हमारे पास 400-500 बच्चा आए था। अच्छा, 400-500 बच्चे। अब कितने बचे हैं? अब तो 100-150 बच्चे हैं हमारे पास। अच्छा, तो ये मुझे नहीं लगता है कि जैसे अब तो कल तो बकरा ईद है। जी जी। तो मुझे तो नहीं लग पा रहा है कि कल तक बिक पाएंगे सारे बकरे। नहीं, इंशाल्लाह क्यों नहीं बिक पाएंगे। अच्छा, बिक जाएंगे, रातों रात भी बिक जाते हैं? पूरी रात लगाते हैं आप दुकान? जी जी, अब तो पूरी रात ही लगेगी। आज तो वैसे डेली पूरी रात लग रही है। अच्छा, तो ये जो खरीदने, ये बकरे जो खरीदने आते हैं लोग बाग दिल्ली से ही आते हैं या फिर पूरे देश से आते हैं? नहीं, सभी जगह से आते हैं, सभी कंट्री से आते हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, सब जगह से ही आते हैं। मतलब आप ये कहते हैं कि लखनऊ बिहार यहाँ से इतनी दूर से भी आते हैं लोग बाग? नहीं सर, सब फार्म पर आते हैं। ये आगरा में हमारा जो फार्म है फतेहबाग रोड पर, ये वहाँ पर आते हैं सर। और बाकी आप स्पेशली दिल्ली में क्यों आते हैं इस समय, जैसे आप बता रहे हैं आपका फार्म? लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, इस मारे दिल्ली आते हैं। प्यार मोहब्बत के कारण आपको आना पड़ता है? जी जी सर। ओके, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छे नस्ल के आपने बकरे रखे हैं, बड़े साफ़ सफाई में भी दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? सर वहाँ पर जो है फार्म पर रहते ही सही है, साफ सुथरे रहते हैं। इनकी देखभाल के लिए 50 साल लड़के छोड़ रखे हैं। अच्छा, इनको नहलाते हैं धुलाते हैं? जी जी जी। अगर कोई बकरे पालते हैं अपने घरों में, उनको किस तरीके से डाइट आप देना बताएंगे, प्रेफर करेंगे? वही जो हम खिलाते हैं, हम तो सर वही बताते हैं। कैसे बताइए? मतलब जैसे हम कहते हैं कि जैसे कोई 2-4 दिन पहले लेके जाता है तो मुझसे कहते हैं भाई सुबह में ये खिलाना, दोपहर में ये खिलाना। इसी तरह की डाइट बताते हैं। जो हम देते हैं ना, वही डाइट हम उन लोगों को बताते हैं। अच्छा। तो ठीक है भाई साहब, आपके बकरे को देख के बहुत खुशी हुई और बढ़िया बेहतरीन नस्ल के आपने बकरे रखे हुए हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे भाई जी? ये बकरा यहाँ पर जामा मस्जिद फेमस है और ये यहाँ पर लगाते हैं माशाल्लाह। हर कंट्री के लखनऊ के आते हैं यहाँ पर।
अच्छा, लेने के लिए, क्योंकि तो यहाँ आप पर खरीदने बहुत- आए हैं या फिर आप बेच रहे हैं? नहीं, बेचने नहीं, यहाँ पर मेरा घर है। तो आप देखने आए हैं? हाँ, क्योंकि अभी हमारा माल लिया हुआ है। अच्छा 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 अभी हम तकरीबन 1,65,000 का यहाँ से माल लिया हमारा। अच्छा, कुर्बानी करेंगे कल आप? इंशाल्लाह। कुर्बानी में क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? कुर्बानी में ये मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि माशाल्लाह हर साल के साल लोग बाग यहाँ से माल ख़रीदते हैं, बहुत शानदार काम होता है यहाँ पर। और कोई ऐसा नहीं, यहाँ पर अच्छी डाइट उन लोगों को दी जाती है और बढ़िया माल, कोई नहीं पानी वाली नहीं होती यहाँ पर। बहुत माशाल्लाह देखो, ऐसा बकरा अलग ही दिखता है, खिलता हुआ बच्चा। कितना वजन होगा इस बकरे का? सर इसमें जो बकरे में है, हमने जो है ना शेर के हिसाब से डाल रखे हैं। जैसे वो 65 की लाख है, क्या है आप जोन सा की मर्जी लो। 65,000 की हो? जी जी, ये 60,000 का, इसमें जोन सा आप अच्छा लगे आपको वो लो। ये 70 की है, इसमें जोन सा आपको अच्छा लगे वो लो। ये सारा 80 प्लस है सब बकरे, इसमें 1.5 लाख रुपये तक बकरा। 1.5 लाख तक के भी बकरे हैं? ठीक ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा है। वैसे वजन कितना हो पाएगा इसका अगर आप? सर वजन जो है 70 से 75 वेट है, और जो इससे महंगे हैं उनमें और ज़्यादा वेट है, सब अलग अलग वेट के हैं सर। ठीक है, धन्यवाद जी। ये बकरे आप देख सकते हैं, लगभग 80,000 रुपये के ये बकरे हैं और 100 किलो से ऊपर के बकरे हैं सारे। देख सकते हैं इनके कान जो है, इतने लंबे लंबे इनके कान हैं। ये देखिए, ये हमारे एक एक हाथ के बराबर ये कान हैं इनके। तो बकरे अपने आप में ही मतलब बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त ये बकरे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली के लाल किले के पास ये जो बकरा मंडी लगती है, स्पेशली बकरा ईद के दिन। दिखाना लाइट। हेलो। ये भाई साहब आपने ख़रीदा है बकरा? हाँ जी, हाँ बेटे, ले लिया बकरा, ले लिया। कुर्बानी के लिए ख़रीदा है? हाँ, कुर्बानी के लिए खरीदा है। कितने का लिया आपने? कितने में लिया? 47,000 में। अच्छा, तो ये आपने किसके लिए लिया है? अपनी पोती के लिए। अच्छा, पोती के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, कल कुर्बानी करेंगे इस बकरे की? बिल्कुल। तो जैसे कि सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो करेंगे पूरा उसको फॉलो करेंगे। जैसे सरकार कहती है कि पर्दे में कुर्बानी करनी है, बाहर खुले एरिया में नहीं करना है। इसको आप मतलब उसका ध्यान रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैसेज, ये जो बकरा ईद का त्यौहार है, क्या मैसेज देता है लोगों में? मोहब्बत वाला मैसेज देता है। ये हमारे हुजूर की सुन्नत है, इसलिए गरीब से गरीब आदमी भी कोशिश करता है इसको कुर्बानी करे। अच्छा अच्छा। करोड़पतियों की तो बात ही अलग है। तो ये आप कहते हैं कि प्यार मोहब्बत भाईचारा, आपसी भाईचारा का संदेश देता है लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया खरीदारी है। अच्छा, एक बात बताइए, मार्केट जो है अभी बहुत महंगाई है, बड़ी तेज़ मार्केट चल रही है, तो इससे लोगों में कुछ, खरीदारों में कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि बड़े जानवर बिक नहीं रहा है, तो बच्चे छोटे में ही आ रहा है, तो उसका भाव बढ़ गया बहुत। जो 20,000 का बकरा था, आज के डेट में वो 40,000 का मिल गया। तो आप कुछ 47,000 में लेके आए हैं ये बकरे को? तो जैसे आप कुर्बानी करेंगे, जो इसका गोश्त होगा वो होता है 3 जगह। अच्छा, कहाँ कहाँ? ये एक रिश्तेदारों में जाता है, एक अपने यहाँ रखना पड़ता है, एक आस पड़ोस में जो होते हैं गरीब उनको देना पड़ता है। 3 हिस्से में आप 3 हिस्से करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो आपस में छोटे मोटे मतभेद सब खत्म हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, मोहब्बत कायम होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है ये भी एक तरीके से। जैसे कि क्योंकि क्या होता है ना, हमारे आस पड़ोस में हम अंधबंद हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन ये जो त्यौहार है इसके कारण सारे आपसी मतभेद दूर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं एक तरह से। ठीक है। तो ये जैसे आप कुर्बानी कर रहे हैं, साल में लगभग कितने साल में एक बार करते हैं या फिर हर साल होती है? हर साल ही कुर्बानी हर साल होती है। 3 साल 3 दिन आदमी 10-10 भी बकरे काटता है, बहुत से एक काटते हैं, बहुत से 50-50 बकरे भी काटते हैं। खानदान के हिसाब से एक जने भी एक वाजिब है। तो आप कितने कुर्बानी कर रहे हैं इस बार? एक कर रहे हैं। पिछले साल भी किया था? चलिए, अगले साल भी करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को हुक्म हुआ, ज़िंदगी रही तो।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने कितने बड़े बड़े बकरे हैं, इनके कान को देख के इतना अंदाज़ा लगाइए। देखिए मेरे एक हाथ के बराबर इनके कान हैं, मेरे पूरे हाथ के, मेरा मतलब मेरी हाथ की बराबर के एक कान है इनके। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े बकरे होंगे। और इनके रेट 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इनका रेट लगाया गया है। और बहुत ही बढ़िया बकरे हैं कुर्बानी के लिए। कल बकरा ईद है तो ऐसे ऐसे बकरे कुर्बानी के लिए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बकरे कई सारे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ऐसे ऐसे बकरे देखने को मिलेंगे। स्पेशली अभी हम हैं दिल्ली के लाल किले के पास। ये जो बकरा मंडी लगती है हर साल, आप कहीं से भी देख रहे हो, हर बार कभी भी आपको ऐसे ऊँचे कद काटी के बकरे चाहिए हो तो यहाँ पे आइए, ख़रीदारी कीजिए। 1.5 लाख रुपए की बोली है और बाकी प्यार मोहब्बत में जितना कम हो जाए वो अब दुकानदार बताएंगे। मोबाइल से बनाना रील्स के लिए। कितने रेट लगा रहे हैं भाई साहब तीनों बकरे के? रेट लगा रहे हैं भैया, हमने एक 85 मांगे हैं और एक 40 लग रहे हैं, एक 35 लग रहे हैं और इतने में हम नहीं देंगे। अभी तो एक 20 में लेने वाले ग्राहक थे, उनको दिया नहीं आपने? नहीं, एक 20 में, एक 30 में, एक 40 में नहीं देंगे। अच्छा, ये कौन सी नस्ल के बकरे हैं जी? नस्ल ये बर्बरी नस्ल होती है। बर्बरी? जी, बर्बरी नस्ल। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने बकरे लेके आए थे आप इस बार? बकरे लाए थे हम लगभग 40 से 45 लाए। 40 से 45, अब 3 बची हैं? 3 बची। तो ऐसा नहीं होता है कि अब कम बकरी बची हैं, कल तो अब बकरा ईद भी है तो कम दाम में बेच के चले जाएं? नहीं नहीं, कम दाम में ही बेचने की बात कर रहे हैं। 3 ही रह गए, अभी बेच देंगे। अगर वाजिब दाम देंगे तो बेच देंगे। और नहीं होगा तो वापस ले जाएंगे? नहीं, वापस नहीं, अभी तो माल ही शॉर्ट इतना है कि माल पूर्ण नहीं हो पाएगा यहाँ। अच्छा, मार्केट में शॉर्टेज है तो आप लोग कब बिकी जाएगा, चाहे कम रेट बोलें या ज़्यादा बोलें? जी नहीं, हम तो कम करके इसमें क्या बढ़ाएंगे, हम तो बेच देंगे। मतलब से इसमें हमारा बेचने बढ़ाने का कोई। अच्छा अच्छा। हम अपने घर पे जाना चाह रहे हैं, ईद घर पे मनाएंगे। जनाब अंदर देख लो, बहुत हम पौधा कर लेंगे। बताओ ये बताओ। ठीक है जी, कर लो। यार हमारे बताओ। अरे तो एक काम कर, तूने 1,10,000 रुपये। अरे अपने पास पैसे रखे रहो। सही है भाई, वैसे ही आप नहीं 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 भैया, रख लो। नहीं मिलेंगे। चले आओ घर पर आराम से। है तो जबरदस्त। 10,000 रुपये दे। अरे भैया 10-20 हज़ार रुपये नहीं मिल लो यार, नहीं मिल पाएंगे। पहले देखें देख लिया हमने, हम तो देख लिया बस बस हमने देखे कुछ, हम तो तुम्हारी दुकान पर खरीद रहे हैं। तुम्हारा खत्म कर देंगे, पहुंचा देंगे तुम्हें। बस 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 नहीं, पहले देखें। तुम्हारे लो पकड़ो तो इन्हें पकड़ो तो सही। पकड़ लेंगे। लो हम तो देना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाह करा, मतलब बिस्मिल्लाह करा, जल्दी मत करो। ये तो पसंद है भाई तुझे? ले लिया के जाने तुम्हारी थी? मेहनत नहीं 1 लाख पैसा नहीं भैया नहीं ना करा करते हैं ना 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 देखियो फिर वही फर्जी बात है। देख लो यहाँ पे खड़े रहने का कोई फायदा ना। मैं बेचना चाह रहा हूँ भैया। 1,40,000 रुपये की नहीं थी भैया, 1,40,000 की नहीं, 1,40 की नहीं थी भाई। जी जी तो निकल गई भाई बकरी, बकरे निकल गए, वो ले गए। अरे जो नहीं नहीं भैया, मैंने एक बार पहले चीज इधर बुलाओ। अरे यही है मुल्ला जी, कहीं ना जा रहे बकरे, कहीं ना जा रहे। हेलो बकरे देखो, मैंने 1,40 के नहीं दिए, मैं कैसे दे दूंगा? एक पैसे दोनों तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में। परेशान मत हो, गलत नहीं है, सौदा मत करो तुम। देखो 1,000 रुपए और दे देंगे हमारे। 1,000 2,000 5,000 की बात ऐसा मत करो इतना लंबा यार, बेच करके कर रहे हो काम। ऐसा मत करो। देखो को 2 पैसे ही नहीं गएंगे, नहीं मिलेगा। रख लो 1,000 रुपए और दे देंगे यार, रख लो। कोई बात नहीं, हो गया गिनो तुमसे गिने भी ले जाने के हैं। मेरे भाई क्यों नहीं? चलो एक हाथ करो, अल्लाह का नाम लेकर काम करा करो भाई। लो बस भाई तो अब मत करो। ना 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 मिले दो जी, ज्यादा ना करा करते हैं। रख लो सर के टाइम बस देखियो अभी देखो तुम, 1 आध घंटे में देखो। 1 चल भी ले जा, ले जाओगे काम, ले जाओ ले जा। ना ना अरे नहीं होगा, ज्यादा ना करते, हो गया काम भैया नहीं होगा भाई साहब। मैं बेचना चाह रहा हूँ। ले जा। मैं भैया नहीं भैया नहीं। गलत नहीं है, बिल्कुल जायज दे दिए भैया ने। 1,000 बोले, मैंने 2,000 दिए। पैसे मिल जाएंगे तो सुनो, इससे भी इधर बुलाओ। पहले देखो, पहले ये देखो। हाँ देख लिए थे, अरे सब देखे में खस्सी है। ये देखो
रस्सी लेनी है तो तू ले, पैसे भी ले जा, ले बकरे भी ले जा, जा अरे नहीं भाई, जा, तू एक काम कर, तू जा, तू बकरे लेकर पैसे लेके जा। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे भाई, अल्लाह ना सही है। करे, अल्लाह ना करे, मैं छोड़ मान छोड़ रस्सी, जा लेके जा। हेलो ये चलो चलो भाई, एक मिनट भाई, ले लिए कल कुर्बानी होगी बढ़िया से? हाँ जी, खुश हैं? हर साल कुर्बानी करते हैं? हाँ जी। अच्छा, ये 3 घरों के लिए? नहीं, अभी तो अभी तो और लेने हैं, 15 लेने हैं, अभी 3 खरीदे हैं। सौदा कैसा लगा ये वाला? अच्छा, एक बात बताइए, सॉरी, इस बार मंडी थोड़ी तेज नहीं है? हाँ मंडी तेज है भैया। तो इससे क्या है, आपको खुश है ना खुश है? भैया ना खुश भी है, लेकिन ये है कुर्बानी तो करनी ही पड़ेगी। कुर्बानी से बढ़ के कुछ नहीं है, कुर्बानी से इसलिए खुश है? हाँ जी। ओके, लेकिन भाई साहब मान नहीं रहे हैं उतने में? नहीं नहीं, 1.40 में ही मिल लेते हैं, मैं एक 24 या 25 में कैसे मान जाऊँगा? 1.40 के दिए नहीं, इसका हिसाब लगाना है। एक भाई साहब अभी 36,000 रुपये दे रहे थे, इसके इसी के दड़े मिला के वो पैसे पकड़े भी तो थे उसके 36,000, ले कागज। पकड़ तो मैंने आपके भी लिए पैसे तो मैंने आपने की दे रहे हैं। हाँ, कौन से ये? हाँ, इसके 75,000 रुपये मांगे, 65,000 रुपये लेंगे, 75 मांगे, बहुत महंगा, डबल रेट हो गया भाई। अरे मेरे भैया, तुम्हें नहीं लेना, तुम पैसे ही नहीं दे रहे हो तो और कितने दे में पता चल। बढ़िया, कुर्बानी के लिए अपनी जेबों से कुर्बानी करनी पड़ेगी। जेबों की कुर्बानी करनी पड़ेगी। चलिए भाई साहब, फिलहाल डील हो नहीं पाई है। 1.40 की डिमांड है, 1.25 तक दे रहे थे भाई साहब, ले नहीं पाए, लेकिन अभी तक कोशिश जारी है। हम भी खड़े में देखने आए हो भाई? हाँ देखने। कैसा लग रहा है? ओके माशाल्लाह। माल तो बढ़िया है, लेकिन रेट बढ़िया नहीं है, रेट कम होना चाहिए। रेट कम होना चाहिए? और क्या? तो यार अल्लाह मांगता है कुर्बानी, और बढ़िया से जेब की कुर्बानी करोगे तब तो मज़ा है। मजा है, देखने को ले रहा हूँ मामा। मैं ये जाना आप आए हो मार्केट में, खरीदने आए हो? लेके ही जाओगे आज? लेके तो जाऊंगा, लेकिन रेट जो बोल रहे हैं इस रेट में होगा तो नहीं ले जाएंगे वे, हाँ? इस रेट में नहीं है। तुम सुनो भाईजान, अभी मन मेरा बना है, देखो ये देखो, कोई बात ना, मैंने सुनना तो मैं जो दे रहा हूँ वो अभी सुनो, अभी सुनो, देखो तुम मेरी बात के बेचन क्या मैं बस अल्लाह ने भेजा, बस ये अभी अल्लाह ने भेजा है। अब ज़्यादा मत करो, मैं जो दे रहा हूँ अब चुपचाप रख लेना, वो ना दे रहा हूँ जो पहले दे रहा था, अब अलग दे रहा हूँ। मैं कोई एक पकड़ो, इतनी बार झूठ नहीं बोलता हूँ, पकड़ो तो सही, बुरी चीज़ से झूठ बोलना कसम ना खा दूँ कि ज़्यादा कसम। बच्चे ने फोन करा कि पापा आ नहीं रहा, क्या मैं पैसे बढ़ाऊँ ना? चलो अब जो मैं दे रहा हूँ चुपचाप रख लेना। आने वाले तो नहीं लग रहे भाई साहब। भाई साहब, कुछ भी बुरी चीज़ हम इनके साथ में धोखा करें, हम हमारा काम नहीं। 1 करोड़ रुपया भी बेकार है, 1 करोड़ रुपया भी धोखा नहीं करते हैं जानवर कुर्बानी का। ये कुर्बानी के ये जो भी गलत करते हैं, गलत तरीके से खिलाते हैं, जिंदा हराम और जुल्म करते हैं, पाप करते हैं। आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। जी जी, बस हम इनको बिल्कुल इनके साथ में कुछ नहीं। जो भी कमाएंगे मुंह से बोल के कमाएंगे। बस आपका अल्लाह देने वाला है, इनके साथ में क्या जुल्म करेंगे? ये अल्लाह की राह में जा रहे हैं, इनके साथ में क्या ज़बरदस्ती खिलाना? इतने मोजोरी कर रहे हो, खड़े पे यहाँ। नहीं भाई साहब नहीं। चलो ठीक है, तुम देखो काम निपटाना चाहिए, ऊपर या नीचे जल्दी। हाँ अब गिन लो, तुम अपना भी गिन लो। बता दो। अरे गिन लो, अब गिन लो, बस बात खत्म। मेरे बिलाल, बिलाल थाम लो भैया। बिलाल, हजरत बिलाल, चल देख लो कितना हो गया। भाई साहब तुमको बताओ कितने गिने तुमने? कितने गिने? वो कितने हैं? एक है। और ये कितने बताओ? 15। फिर अब क्या करो? भैया उस टाइम पे ये भाई साहब एक 22 एक 12 दे रहा था। तो हाथ में रोको नहीं। और कितने मांग रहे? 1,40,000 रुपये। अपने अपने हाथ में रोको। अरे अपने अपने हाथ में चलो उससे पैसे ले लो। ला भैया ला। ले पैसे, तोड़ हमारे ग्राहक ठीक है मुल्ला जी, आओ। क्या यार, बिल्कुल
अरे अरे भैया ऐसे अरे हो गया, बात खत्म हो गई भैया। अरे नहीं होंगे भैया, मैं रत्ती भर भी नहीं होंगे तुम्हारे नजर में नहीं। तो बिल्कुल ही शर्म लिहाज भूल के देखो तुम, आदमी कहाँ से कहाँ तक आ गया, तुमने बात ही ना मानने बिल्कुल शर्म लिहाज की इसमें कुछ नहीं, सौदा नहीं पड़ रही है। आप अपने पास रखिए अपने पैसे सही, इसमें नहीं कच्चा अल्फाज ना बोले, बदतमीजी शब्द इस्तेमाल कुछ नहीं होना चाहिए। बस हमारा सौदा नहीं पड़ा, बात खत्म है। यही क्या बात होती है? कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तेरे फोन खत्म न हो रहे भैया। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, मार्केट बड़ी तेज़ है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बस नॉर्मल है, कोई तेज़ भी ना, बस ये लोगों के जहनों में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। बाकी तो सब मिलने, अभी लोग लेके भी गए, रास्ते में मिले, कोई हमें तो महंगा लगा नहीं, मगर ये है कि लोगों को लग रहा है कि इतने सारे जने आ गए, अब मेरा वो है तो इस वजह से हो रहा नहीं, बाकी इतना महंगा ही है नहीं कहीं। अभी थोड़ी देर बाद घूम के आएंगे, क्या पता आपको इस रेट में मिल जाएगा। हाँ, आएंगे दोबारा घूम के आएंगे? नहीं, हम जाए नहीं, हम तो लेके ही जाएंगे। अब इधर ना इधर मिल जाएंगे 2000 और आगे पीछे, बस इतना ऐसा तो नहीं है कि महंगाई की वजह से आप नहीं ले जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो जाएगा? भाई महंगाई है कहाँ, बस थोड़े से लोगों के समझने के फ़र्क है, बाकी कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, बकरा देखो, बकरे की कुर्बानी भी ऐसी होनी चाहिए, 1000-1200 रुपये कम से कम बकरे का गोश्त पड़ना चाहिए। हाँ हाँ, जब ही कुर्बानी मानी जाती है। अब इनमें क्या इतना गोश्त थोड़ी, इससे ज़्यादा तो इनमें मलबा निकल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, बकरा ईद का समय है जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज कुछ ना, जो जिसके मतलब जिसकी हैसियत है वो कुर्बानी करे, और ख़ास तौर से गंदगी का थोड़ा सा ख्याल रखे, बस यही मैसेज है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आप बता रहे हैं हैसियत, जिसकी हैसियत ना हो तो वो कुर्बानी नहीं कर पाएगा, या फिर ऐसा भी होता है कि किसी भी चीज़ की कुर्बानी हो जाती है जानवरों में, और किसी चीज़ की भी कर सकते हैं कुर्बानी? हाँ, हैसियत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अंडे की भी कुर्बानी है, मुर्गे की भी कुर्बानी है, और बकरे की है, उससे मेंढा है, और बहुत सारी चीज़ें, भैंस है, हर चीज़ का बहुत सारे सहूलियतें हैं हमारे मज़हब के अंदर। तो ऐसा होता है क्या, देखिए जैसे अंडा और मुर्गे कहते हैं तो वो थोड़ी सस्ती चीज़ें हैं, और बकरा थोड़ी महंगी चीज़ें हैं, वो हैसियत के ऊपर होगी ना। तो महंगी चीज़ों को कुर्बानी करने से ज़्यादा सुनाई उसकी कबूल हो, और सस्ते वालों की कम कबूल हो? सब चीज़ होती है दिल से, जिस दिल से करोगे उसका अजर उसी हिसाब से मिलता है। दिल से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए जो भी हो। अच्छा जो ईद का त्यौहार है, बकरा ईद का त्यौहार है, क्या मैसेज देता है लोगों में? भाई खुशियों का है, ईद जो है वो ये बताती है कि देखो अब बहुत सारे लोग हैं जो इन लायक नहीं होते हैं, जो गोश्त नहीं खा पाते हैं। बहुत सौ के घरों में काफ़ी टाइम हो जाता है, खाली गोश्त नहीं खाने वाले, जो गोश्त खाने वाले हैं उनका घरों में गोश्त नहीं पहुंच पाता, कि जब कटते हैं तो लोगों, गरीब लोगों का तकसीम होता है, उन लोगों तक पहुंचता है, वो भी उनको भी नसीब होता है। अच्छा अच्छा, कहने में हमें सुनाई में ये देता है कि आप लोग जैसे कुर्बानी करते हैं तो इसके 3 हिस्से कर देते हैं। हाँ, 3 हिस्से होते हैं, एक समाज में, एक अपने परिवार में, और एक गरीबों में। तो ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 3 होते हैं। नहीं तो ऐसा होता है ना, 3 है टोटली, बड़े में जो है ना 7 होते हैं। नहीं, वो हिस्सा अलग है, ये कुर्बानी का जो गोश्त है उसके 3 हिस्से होते हैं।